न्यूज हेडक्वार्टर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ सोनिया शेख और मैं हूँ अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करेंगे। जीत की हैट्रिक, पीटीआई का प्लान क्या, पार्लियामेंट या ब्लैकमेलिंग का फोरम, और गफलत या लापरवाही। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे खेल के मैदान की। तो तीसरे वनडे में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 26 रन से शिकस्त देकर सीरीज अपने नाम कर ली। 288 रन के हदफ के ताकुब में कीवीज 261 रन पर ढेर हो गए। शानदार 90 रन बनाने पर इमामुल हक मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। ग्रीन शर्ट्स ने 5 मैचेस की सीरीज में 3-0 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल कर ली। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में फतह टीम की मुश्तरका काविश का नतीजा करार दे दिया। कहा कि 12 साल बाद सीरीज जीतने पर खुशी है। तमाम खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल पेश किया। खबरों में अब आगे देखिए। सुप्रीम कोर्ट से यकजहती। न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे के मैन ऑफ द मैच इमामुल हक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक सवाल के जवाब में कहा कि फ़खर जमान और बाबर आजम के साथ पार्टनरशिप का बहुत मजा आता है। दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, क्योंकि फ़खर बिल्कुल बोलता ही नहीं और बाबर चुप ही नहीं करता। तीसरे वनडे में न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान की शानदार फील्डिंग 3 कीवी बल्लेबाजों को रन आउट कर दिया। यंग, ब्लंडल और हेनरी ने तेजी दिखाने की कोशिश की, लेकिन ग्रीन शर्ट्स ने सीधी किसी फुर्ती दिखाते हुए इनको पवेलियन चलता किया। रावलपिंडी एक्सप्रेस न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान की जीत पर खुशी से निहाल। शुएब अख्तर ने कहा कि ग्रीन शर्ट्स ने कीवीज को फेंटा लगा दिया। साथ ही क्रिकेट वर्ल्ड को वार्निंग जारी कर दी। कहा पाकिस्तानी टीम को कभी दीवार से नहीं लगाया जाना चाहिए। ऐसी सूरत में ग्रीन शर्ट्स और भी खतरनाक हो जाते हैं। कीवीज के खिलाफ सीरीज में भी शाहीनों ने इस बात को एक बार फिर साबित कर दिया। हुकूमती हठधर्मी के बायस इंतखाबात की तारीख पर इत्तेफाक न हो सका। तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा दिया, दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि अदालत 4 अप्रैल के फैसले की रोशनी में पंजाब में 14 मई को इंतखाबात करवाया जाए। दरख्वास्त में मजीद कहा गया कि दस्तूर से इन्हराफ की राह रोकने के लिए अदालती फैसले की रोशनी में 14 मई को इंतखाबात का इनेकाद लाजमी है। इलेक्शन कमीशन का अदालती इख्तियारात को चैलेंज। 14 मई को पंजाब में इंतखाबात नहीं करा सकते। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन से मुतालिक 4 अप्रैल के फैसले पर नजरसानी करे। इलेक्शन कमीशन ने अदालत में दरख्वास्त जमा करा दी। मौक़िफ़ अपनाया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अदालती इख्तियारात से तजावुज़ है। माजी में इलेक्शन की तारीख आगे बढ़ाने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है। इलेक्शन कमीशन ने दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिक मौजी का इख्तियार अज़ खुद इस्तेमाल करते हुए इलेक्शन की तारीख तय कर दी। आर्टिकल 218(3) के तहत इंतखाबात से मुतल्लिक मामलात इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट का 4 अप्रैल का फैसला 1 मार्च के फैसले से भी मुतसादिम है। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने एतराज़ लगाया कि इलेक्शन कमीशन ने एतराज़ फौरी दूर कर दिया, जिसके बाद रजिस्ट्रार ऑफिस ने नजरसानी दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर करने का नोटिस चीफ जस्टिस को भिजवाया है। मई को इंतखाबात होंगे या नहीं, रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी ने बड़ा इंकिशाफ कर दिया। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि मुज़ाकरात में इलेक्शन की तारीख पर डेडलॉक है। एक दिन इलेक्शन कराना चाहते हैं तो 14 मई से पहले असम्बली तहलील करें। हुकूमत चाहती है जुलाई या अगस्त में असम्बली तहलील हो। आइन सिर्फ अवाम के मुंतखब नुमाइंदों पर हुकूमत को मानता है। 90 दिन से ज़्यादा निगरां हुकूमतें आइन की बुनियादी उसूल के खिलाफ हैं। जिस तरह से रात को भी एक्सप्लेन किया था चामा कुरैशी साहब ने, डेट्स के ऊपर डेडलॉक है। जाहिर है हम कह रहे हैं कि अगर आप एक दिन में इलेक्शन करवाना चाहते हैं तो 14 से पहले असम्बलियां डिसॉल्व करें, ताकि 1 तारीख के ऊपर इलेक्शन की राह हम बाहर हो सके। वो कह रहे हैं कि इसको हम अगस्त में या अगस्त के जुलाई के आखिरी हफ्ते या अगस्त में लेके जाए। इलेक्शन का मुजाहरा किया गया था दोनों तरफ, जो हमने वहाँ पे मुज़ाकरात के हवाले से CM फाइल कर दी है। पता नहीं अब उन्होंने तब्दील भी कर दी है बाद में कि हमने नहीं की।
एक नहीं दो मुकदमात, टांग में तकलीफ, लेकिन सब पर मुकद्दम अदालतों का एहतराम। इमरान खान आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे। 9 मुकदमात में अबूर जमानत की दरख्वास्त दे रखी है। इससे कबल अदालत ने इमरान खान की एक दिन की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली थी। अदालत ने साथ ही हिदायत जारी की थी कि इमरान खान आज पेश ना हुए तो जमानत खारिज हो जाएगी। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक इमरान खान की पेशी के मौके पर इस्लामाबाद में दफा 144 नाफिज, किसी भी किस्म का इज्तिमा गैर कानूनी होगा। अमनो अमा के पेश नज़र G10 प्रोजेक्ट मोड और ऑन मोहम्मद रिजवी रोड पर डायवर्शन होगी और शहरी दौरान सफर मुतबादिल रास्तों का इंतखाब करें। चेयरमैन PTI की इस्लामाबाद की अदालत में पेशी का मामला। तहरीक इंसाफ ने इमरान खान की गिरफ्तारी के खदशात का इजहार कर दिया। PTI के मुताबिक इमरान खान को किसी नए केस में गिरफ्तार किया जा सकता है। साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ खुफिया FIR काट कर गिरफ्तार किया जा सकता है। इमरान खान मंजर आम पर आने वाले मुकदमात में जमानत ले चुके। PTI ने दावा किया कि हुकूमत खुफिया FIR में गिरफ्तारी का मनसूबा बना रही है। तहरीक इंसाफ ने जवाबी हिकमत अमली तैयार कर ली। तहरीक इंसाफ ने मुल्क भर की तंजीमों को अलर्ट कर दिया। इमरान खान की गिरफ्तारी की कोशिश पर मुल्क भर में एहतजाज का फैसला। बताया गया कि इमरान खान को आज गिरफ्तार करने का प्लान है। हज़ारों कारकुनान इमरान खान का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, जान देंगे, खान नहीं देंगे। इमरान खान जख्मी होने के बावजूद अदालतों में पेश होते रहे। डॉक्टर्स ने इमरान खान को सफ़र से रोका है। इमरान खान 100 से ज़ायद मुकदमात में जमानत ले चुके हैं। इमरान खान के खिलाफ घिनौने एक्शन प्लान की मुतबर इतलात मौजूद हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के बाद गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया जा सकता है। चीफ जस्टिस से दरख्वास्त है कि सूरत हाल का नोटिस लें। बाबर अवान का ट्वीट। हमाद अजहर ने कहा कि अवाम इमरान खान से प्यार और रजीम से नफरत करते हैं। यह हकीकत है जिसे डंडे के जोर पर बदला नहीं जा सकता। उस्मान डार ने कहा कि पेशी पर इमरान खान के साथ जुडिशल कॉम्प्लेक्स वाला सलूक हो सकता है। तलखियां पहले ही बहुत खौफनाक शक्ल इख्तियार कर चुकी हैं। कोई मिस एडवेंचर करके इन तलखियों को ईंधन मत देना। जबकि फारूक हबीब ने ट्वीट किया कि किसी की ख्वाहिश पर खान की गिरफ्तारी कबूल नहीं करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट में खान साहब की एक पेशी थी जिसके दौरान सिक्योरिटी के मुनासिब इंतजामात न होने की वजह से हकम पेल में खान साहब के पाँव ज़ख्मी हो गया और पाँव में शदीद सोजिश और तकलीफ़ है। आज हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाना था लेकिन वो तकलीफ़ की वजह से जा नहीं सके। लेकिन अदालत के एहतराम में, जो कि खान साहब ने हमेशा अदालतों का एहतराम किया है, उन्होंने हमेशा कानून की बालादस्ती की बात की है और वो हमेशा आइन को मुकद्दम समझते हैं और अदालतों को मुकद्दम समझते हैं। बावजूद इस तकलीफ़ के, बावजूद इस डॉक्टरों के इस मशवरे के कि 10 रोज़ उन्हें आराम करना चाहिए, खान साहब कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे। माफिया मुल्क की सुप्रीम कोर्ट को तबाह कर रहा है। चीफ जस्टिस और जजेस के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। चेयरमैन PTI इमरान खान का सुप्रीम कोर्ट से यकजहती का ऐलान। वीडियो पैगाम में हफ्ते को शहर शहर मुजाहरों की कॉल दे दी। कहा चीफ जस्टिस से इजहार यकजहती के लिए कौम बाहर निकले। पाकिस्तान पर माफिया ने कब्जा कर लिया। हमारा मुल्क एक फैसला कुन तारीख के मोड़ पर खड़ा। एक माफिया ने हमारे मुल्क के ऊपर कब्जा किया हुआ है क्योंकि तारीखी महंगाई और अब बेरोजगारी हो रही है पाकिस्तान में। इलेक्शन हारने से ये डर रहे हैं और क्योंकि ये इलेक्शन की शिकस्त से डर रहे हैं, ये पाकिस्तान का आइन तबाह करने पे तुले हुए हैं, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट को तबाह कर रहे हैं। हर किस्म की ये चीफ जस्टिस के ऊपर और जजेस के ऊपर हर किस्म की उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर। मैं चाहता हूँ कि हफ्ते को मगरिब से 1 घंटा पहले आप अपने घरों से बाहर निकलें, अपने महलों में जाएं या गांव में हैं तो अपने गांव में निकलें, अपने आइन को बचाने के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को बचाने के लिए, अपने सुप्रीम कोर्ट को बचाने के लिए, अपने चीफ जस्टिस के साथ इज़हार यकजहती। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता। तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चों हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। अमेरिकी सेनेट में कांग्रेसमैन की आकाश राम के अगवा के खिलाफ पुरजोर मुजम्मत। And I of course have been concerned about some of the terrible disappearances, some of the
abuses of human rights in Pakistan. यूनाइटेड नेशन ने भी आकाश राम की बाजियाबी के लिए मौसर इकदामात उठाने का इंदिया दे दिया। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया समेत इंडियन मीडिया भी चीख चीख कर आकाश राम की बाजियाबी के लिए आवाज उठा रहा है। आलमी सहाफती तंजीम और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों की भी आकाश राम के अगवा की मुजम्मत। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।